सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहाग की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण एकादश स्कंद 24वां अध्याय सांख्य योग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारे उद्धव, अब मैं तुम्हें सांख्य शास्त्र का निर्णय सुनाता हूँ। प्राचीन काल के बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इसका निश्चय किया है। जब जीव इसे भली भांति समझ लेता है तो वह भेद बुद्धि मूलक सुख दुख आदि रूप भ्रम का तत्काल त्याग कर देता है। युगों से पूर्व प्रलय काल में, आदि सतयुग में, और जब कभी मनुष्य विवेक निपुण होते हैं, इन सभी अवस्थाओं में यह संपूर्ण दृश्य और दृष्टा जगत और जीव विकल्प शून्य, किसी प्रकार के भेदभाव से रहित केवल ब्रह्म ही होते हैं। इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्म में किसी प्रकार का विकल्प नहीं है। वह केवल आदित्य सत्य है। मन और वाणी की उनमें उसमें गति नहीं है। वह ब्रह्म ही माया और उसमें प्रतिबिंबित जीव के रूप में, दृश्य और दृष्टा के रूप में दो भागों में विभक्त सा हो गया। उनमें से एक वस्तु को प्रकृति कहते हैं। उसी ने जगत में कार्य और कारण का रूप धारण किया है। दूसरी वस्तु को ज्ञान स्वरूप है, उसे पुरुष कहते हैं। उद्धव जी, मैंने ही जीवों के शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार प्रकृति को शुद्ध किया है। तब उससे सत्व रज और तम, ये तीन गुण प्रकट हुए हैं। उनसे क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र और ज्ञान शक्ति प्रधान महतत्व प्रकट हुए। वे दोनों परस्पर मिले हुए ही हैं। महतत्व में विकार होने पर अहंकार व्यक्त हुआ। यह अहंकार ही जीवों को मोह में डालने वाला है। यह तीन प्रकार का है, सात्विक, राजस और तामस। अहंकार पंच तन्मात्रा, इंद्रिय और मन का कारण है, इसलिए वह जड़ चेतन उभयात्मक है। तामस अहंकार से पंच तन्मात्राएं और उनसे पांच भूतों की उत्पत्ति हुई, और राजस अहंकार से इंद्रियों और सात्विक अहंकार से इंद्रियों के अधिष्ठाता 11 देवता प्रकट हुए। ये सभी पदार्थ मेरी प्रेरणा से एकत्र होकर परस्पर मिल गए और इन्होंने यह ब्रह्मांड रूप अंड उत्पन्न किया। यह अंड मेरा उत्तम निवास स्थान है। जब वह अंड जल में स्थित हो गया, तब मैं नारायण रूप से इसमें विराजमान हो गया। मेरी नाभि से विश्व कमल की उत्पत्ति हुई, उसी पर ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ। विश्व समष्टि के अंतःकरण ब्रह्मा ने पहले बहुत बड़ी तपस्या की। उसके बाद मेरा कृपा प्रसाद प्राप्त करके रजोगुण के द्वारा भूर्भुवः स्वः अर्थात पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग, इन तीनों लोकों की और इनके लोकपालों की रचना की। देवताओं के निवास के लिए स्वर्गलोक, भूत प्रेत आदि के लिए भूअरलोक, अंतरिक्ष और मनुष्य आदि के लिए भूरलोक, पृथ्वीलोक का निश्चय किया गया। इन तीनों लोकों के ऊपर महरलोक, तपलोक और सिद्धों का निवास स्थान हुए। सृष्टि कार्य में समर्थ ब्रह्मा जी ने असुर और नागों के लिए पृथ्वी के नीचे अतल, वितल, सुतल आदि 7 पाताल बनाए। इन्हीं तीनों लोकों में त्रिगुणात्मक कर्मों के अनुसार त्रिविध गतियां प्राप्त होती हैं। योग, तपस्या और संन्यास द्वारा महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक रूप उत्तम गति प्राप्त होती है तथा भक्ति योग से मेरा परम धाम मिलता है। यह सारा जगत कर्म और उनके संस्कारों से युक्त है। मैं ही काल रूप से कर्मों के अनुसार उनके फल का विधान करता हूँ। इस गुण प्रवाह में पड़कर जीव कभी डूब जाता है और कभी ऊपर आ जाता है। कभी उसकी अधोगति होती है और कभी उसे पुण्य गति, उच्च गति प्राप्त हो जाती है। जगत में छोटे छोटे
छोटे बड़े मोटे पतले जितने भी पदार्थ बनते हैं सब प्रकृति और पुरुष दोनों के संयोग से ही सिद्ध होते हैं। जिसके आदि और अंत में जो है वही बीच में भी है, वही सत्य है। विकार तो केवल व्यवहार के लिए की हुई कल्पना मात्र है। जैसे कंगन कुंडल आदि सोने के विकार और घड़े सकोरे आदि मिट्टी के विकार पहले सोना या मिट्टी ही थे, बाद में भी सोना या मिट्टी ही रहेंगे, अतः बीच में भी वे सोना या मिट्टी ही हैं। पूर्ववर्ती कारण महतत्व आदि भी जिस परम कारण के को उपादान बनाकर अपर अहंकार आदि कार्यवर्ग की सृष्टि करते हैं, वही उनकी अपेक्षा भी परम सत्य है। तात्पर्य यह है कि जब जो जिस किसी भी कार्य के आदि और अंत में विद्यमान रहता है वही सत्य है। इस प्रपंच का उपादान कारण प्रकृति है, परमात्मा अधिष्ठान है और इसको प्रकट करने वाला काल है। व्यवहार काल की यह त्रिविधता वस्तुतः ब्रह्म स्वरूप है और मैं वही शुद्ध ब्रह्म हूँ। जब तक परमात्मा की ईक्षण शक्ति अपना काम करने लगती है, करती रहती है, तब उनकी पालन प्रवृत्ति बनी रहती है। तब तक जीवों के कर्म भोग के लिए कार्य कारण से अथवा पिता पुत्र आदि के रूप से यह सृष्टि चक्र निरंतर चलता रहता है। यह विराट ही त्रिविध लोकों की सृष्टि स्थिति और संहार की लीला भूमि है। जब मैं काल रूप से इसमें व्याप्त होता हूँ, प्रलय का संकल्प करता हूँ, तब यह भुवनों के साथ विनाश रूप विभाग के योग्य हो जाता है। उसके लीन होने की प्रक्रिया यह है कि प्राणियों के शरीर अन्न में, अन्न बीज में, बीज भूमि में और भूमि गंध तन्मात्रा में लीन हो जाती है। गंध जल में, जल अपने गुण रस में, रस तेज में और तेज रूप में लीन हो जाता है। रूप वायु में, वायु स्पर्श में, स्पर्श आकाश में तथा आकाश शब्द तन्मात्रा में लीन हो जाता है। इंद्रियां अपने कारण देवताओं में और अंततः राजस अहंकार में समा जाती है। हे सौम्य, राजस अहंकार अपने नियंता सात्विक अहंकार मन में, शब्द तन्मात्रा पंचभूतों के कारण तामस अहंकार में और सारे जगत को मोहित करने में समर्थ त्रिविध अहंकार महतत्व में लीन हो जाता है। ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति प्रधान महतत्व अपने कारण गुणों में लीन हो जाता है। गुण अव्यक्त प्रकृति में और प्रकृति अपने प्रेरक अविनाशी काल में लीन हो जाती है। काल माया में जीव में और जीव मुझ अजन्मा आत्मा में लीन हो जाता है। आत्मा किसी में लीन नहीं होता, वह उपाधि रहित अपने स्वरूप में स्थित रहता है। वह जगत की सृष्टि और लय का अधिष्ठान एवं अवधि है। उद्धव जी, जो इस प्रकार विवेक दृष्टि से देखता है उसके चित्त में यह प्रपंच का भ्रम हो ही नहीं सकता। यदि कदाचित उसकी स्फूर्ति हो भी जाए तो वह अधिक काल तक हृदय में ठहर कैसे सकता है? क्या सूर्योदय होने पर भी आकाश में अंधकार ठहर सकता है? उद्धव जी, मैं कार्य और कारण दोनों का ही साक्षी हूँ। मैंने तुम्हें सृष्टि से प्रलय और प्रलय से सृष्टि तक की सांख्या विधि बतला दी। इससे संदेह की गांठ कट जाती है और पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। 25वां अध्याय, तीनों गुणों की वृत्तियों का निरूपण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुरुषवर उद्धव जी, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग गुणों का प्रकाश होता है। उनके कारण प्राणियों के स्वभाव में भी भेद हो जाता है। अब मैं बतलाता हूँ कि किस गुण से कैसा कैसा स्वभाव बनता है। तुम सावधानी से सुनो। सत्व गुण की वृत्तियाँ शम, दम, तितिक्षा, विवेक, तप, सत्य, दया, स्मृति, संतोष, त्याग, विषयों के प्रति अनिच्छा, श्रद्धा, लज्जा, आत्मरति, दान, विनय और सरलता आदि।
रजोगुण की वृत्तियां हैं इच्छा, प्रयत्न, घमंड, तृष्णा, ऐंठ या अकड़, देवताओं से धन आदि की याचना, भेद बुद्धि, विषय भोग, युद्ध आदि के लिए मद जनित उत्साह, अपने यश में प्रेम, हास्य, पराक्रम और हठपूर्वक उद्योग करना आदि। तमोगुण की वृत्तियां हैं क्रोध, लोभ, मिथ्या भाषण, हिंसा, याचना, पाखंड, श्रम, कलह, शोक, मोह, विषाद, दीनता, निंद्रा, आशा, भय और अकर्मण्यता आदि। इस प्रकार कर्म से सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की अधिकांश वृत्तियों का पृथक पृथक वर्णन किया गया। अब उनके मेल से होने वाली वृत्तियों का वर्णन सुनो। उद्धव जी, मैं हूँ और यह मेरा है, इस प्रकार की बुद्धि में तीनों गुणों का मिश्रण है। जिन मन, शब्द आदि विषय, इंद्रिय और प्राणों के कारण पूर्वोक्त वृत्तियों का उदय होता है, वे सब के सब सात्विक, राजस और तामस है। जब मनुष्य धर्म, अर्थ और काम में संलग्न रहता है, तब उसे सत्व गुण से श्रद्धा, रजोगुण से रति और तमोगुण से धन की प्राप्ति होती है। यह भी गुणों का मिश्रण ही है। जिस समय मनुष्य सकाम कर्म, गृहस्थाश्रम और स्वधर्मचारण में अधिक प्रीति रखता है, उस समय भी उसमें तीनों गुणों का मेल ही समझना चाहिए। मानसिक शांति और जितेंद्रियता आदि गुणों से सत्वगुणी पुरुष की, कामना आदि से रजोगुणी पुरुष की और क्रोध, हिंसा आदि से तमोगुणी पुरुष की पहचान करें। पुरुष हो चाहे स्त्री, जब वह निष्काम होकर अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों द्वारा मेरी आराधना करे, तब उसे सत्वगुणी जानना चाहिए। सकाम भाव से अपने कर्मों के द्वारा मेरा भजन पूजन करने वाला रजोगुणी है, और जो अपने शत्रु की मृत्यु आदि के लिए मेरा भजन पूजन करे, उसे तमोगुणी समझना चाहिए। सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों का कारण जीव का चित्त है, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। इन्हीं गुणों के द्वारा जीव शरीर अथवा धन आदि में आसक्त होकर बंधन में पड़ जाता है। सत्वगुण प्रकाशक, निर्मल और शांत है। जिस समय वह रजोगुण और तमोगुण को दबाकर बढ़ता है, उस समय पुरुष सुख, धर्म और ज्ञान आदि का भाजन हो जाता है। रजोगुण भेद बुद्धि का कारण है, उसका स्वभाव है आसक्ति और प्रवृत्ति। जिस समय तमोगुण और सत्वगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, उस समय मनुष्य दुख, कर्म, यश और लक्ष्मी से संपन्न होता है। तमोगुण का स्वरूप है अज्ञान, उसका स्वभाव है आलस्य और बुद्धि की मूढ़ता। जब वह बढ़कर सत्वगुण और रजोगुण को दबा लेता है, तब प्राणी तरह तरह की आशाएं करता है, शोक मोह में पड़ जाता है, हिंसा करने लगता है अथवा निंद्रा आलस्य के वशीभूत होकर पड़ा रहता है। जब चित्त प्रसन्न हो, इंद्रियां शांत हो, देह निर्भय हो और मन में आसक्ति न हो, तब सत्वगुण की वृद्धि समझनी चाहिए। सत्वगुण मेरी प्राप्ति का साधन है। जब काम करते करते जीव की बुद्धि चंचल, ज्ञानेंद्रियां असंतुष्ट, कर्मेंद्रियां विकार युक्त, मन भ्रांत और शरीर अस्वस्थ हो जाए, तब समझना चाहिए कि रजोगुण जोर पकड़ रहा है। जब चित्त ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शब्द आदि विषयों को ठीक ठीक समझने में असमर्थ हो जाए और खिन्न होकर लीन होने लगे, मन सूना सा हो जाए तथा अज्ञान और विषाद की वृद्धि हो, तब समझना चाहिए कि तमोगुण वृद्धि पर है। उद्धव जी, सत्वगुण के बढ़ने पर देवताओं का, रजोगुण के बढ़ने पर असुरों का और तमोगुण के बढ़ने पर राक्षसों का बल बढ़ जाता है। वृत्तियों में भी क्रमशः सत्व आदि गुणों की अधिकता होने पर देवत्व, असुरत्व और राक्षसत्व प्रधान वृत्तियां, प्रवृत्ति और मोह की प्रधानता हो जाती है। सत्वगुण से जागृत अवस्था, रजोगुण से स्वप्न अवस्था, तमोगुण से सुषुप्ति अवस्था होती है।
तुर्य इन तीनों में एक सा व्याप्त रहता है, वही शुद्ध और एक रस आत्मा है। वेदों के अभ्यास में तत्पर ब्राह्मण सतोगुण के द्वारा उत्तरोत्तर ऊपर के लोकों में जाते हैं। तमोगुण से जीवों को वृक्षादि पर्यंत अधोगति प्राप्त होती है और रजोगुण से मनुष्य शरीर मिलता है। जिसकी मृत्यु सत्वगुणों की वृद्धि के समय होती है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जिसकी रजोगुण की वृद्धि के समय होती है, उसे मनुष्य लोक मिलता है। और जो तमोगुण की वृद्धि के समय मरता है, उसे नरक की प्राप्ति होती है। परंतु जो पुरुष गुणातीत जीवन मुक्त हो गए हैं, उन्हें मेरी ही प्राप्ति होती है। जब अपने धर्म का आचरण मुझे समर्पित करके अथवा निष्काम भाव से किया जाता है, तब वह सात्विक होता है। जिस कर्म के अनुष्ठान में किसी फल की कामना रहती है, वह राजसिक होता है। और जिस कर्म में किसी को सताने अथवा दिखाने आदि का भाव रहता है, वह तामसिक होता है। शुद्ध आत्मा का ज्ञान सात्विक है। उसको कर्ता भोक्ता समझना राजस ज्ञान है और उसे शरीर समझना तो सर्वथा तामसिक है। इन तीनों से विलक्षण मेरे स्वरूप का वास्तविक ज्ञान निर्गुण ज्ञान है। वन में रहना सात्विक निवास है, गांव में रहना राजस है और जुआ घर में रहना तामसिक है। इन सब से बढ़कर मेरे मंदिर में रहना निर्गुण निवास है। अनासक्त भाव से कर्म करने वाला सात्विक है, रागांध होकर कर्म करने वाला राजसिक है और पूर्वा पर विचार से रहित होकर करने वाला तामसिक है। इसके अतिरिक्त जो पुरुष केवल मेरी शरण में रहकर बिना अहंकार के कर्म करता है, वह निर्गुण करता है। आत्मज्ञान विषयक श्रद्धा सात्विक श्रद्धा है, कर्म विषयक श्रद्धा राजस है और जो श्रद्धा अधर्म में होती है, वह तामस है। तथा मेरी सेवा में जो श्रद्धा है, वह निर्गुण श्रद्धा है। आरोग्यदायक पवित्र और अनायास प्राप्त भोजन सात्विक है। रसनेन्द्रियों को रुचिकर और स्वाद की दृष्टि से युक्त आहार राजस है तथा दुखदायी और अपवित्र आहार तामस है। अंतर्मुक्ता से आत्मचिंतन से प्राप्त होने वाला सुख सात्विक है। बहिर्मुक्ता से विषयों से प्राप्त होने वाला राजस है तथा अज्ञान और दीनता से प्राप्त होने वाला सुख तामस है। और जो सुख मुझसे मिलता है, वह तो गुणातीत और अप्राकृत है। उद्धव जी, द्रव्य, देश, फल, काल, ज्ञान, कर्म, कर्ता, श्रद्धा, अवस्था, देव, मनुष्य, तिर्यगादि, शरीर और निष्ठा सभी त्रिगुणात्मक है। नर रतन, पुरुष और प्रकृति के आश्रित जितने भी भाव हैं, सभी गुणमय हैं। वे चाहे नेत्र आदि इंद्रियों से अनुभव किए गए हो, शास्त्रों के द्वारा लोकांतरों के संबंध में सुने गए हो अथवा बुद्धि के द्वारा सोचे विचारे गए हो। जीव को जितनी भी योनियां अथवा गतियां प्राप्त होती है, वे सब उनके गुणों और कर्मों के अनुसार ही होती है। हे सौम्य, सब के सब गुण चित्त से ही संबंध रखते हैं, इसलिए जीव उन्हें अनायास ही जीत सकता है। जो जीव उन पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह भक्ति योग के द्वारा मुझ में ही परिनिष्ठित हो जाता है और अंततः मेरा वास्तविक स्वरूप, जिसे मोक्ष भी कहते हैं, प्राप्त कर लेता है। यह मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। इसी शरीर से तत्व ज्ञान और उसमें निष्ठारूप विज्ञान की प्राप्ति संभव है। इसलिए इसे पाकर बुद्धिमान पुरुषों को गुणों की आसक्ति हटाकर मेरा भजन करना चाहिए। विचारशील पुरुष को चाहिए कि बड़ी सावधानी से सत्वगुण के सेवन से रजोगुण और तमोगुण को जीत ले, इंद्रियों को वश में कर ले
और मेरे स्वरूप को समझकर मेरे भजन में लग जाए। आसक्ति को लेश मात्र भी न रहने दे। योग युक्ति से चित्त वृत्तियों को शांत करके निरपेक्षता के द्वारा सत्व गुण पर भी विजय प्राप्त कर ले। इस प्रकार गुणों से मुक्त होकर जीव अपने जीव भाव को छोड़ देता है और मुझसे एक हो जाता है। जीवलिंग शरीर रूप अपनी उपाधि जीवत्व से तथा अंतःकरण में उदय होने वाली सत्व आदि गुणों की वृत्तियों से मुक्त होकर मुझ ब्रह्म की अनुभूति से एकत्व दर्शन से पूर्ण हो जाता है और वह फिर बाह्य अथवा आंतरिक किसी भी विषय में नहीं जाता। 26वां अध्याय पुरुरवा की वैराग्योक्ति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, यह मनुष्य शरीर मेरे स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति का, मेरी प्राप्ति का मुख्य साधन है। इसे पाकर जो मनुष्य सच्चे प्रेम से मेरी भक्ति करता है वह अंतःकरण में स्थित मुझ आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जीवों की सभी योनियां, सभी गतियां त्रिगुणमयी है। जीव ज्ञान निष्ठा के द्वारा उनसे सदा के लिए मुक्त हो जाता है। सत्वरज आदि गुण जो दिख रहे हैं वे वास्तविक नहीं हैं, माया मात्र है। ज्ञान हो जाने के बाद पुरुष उनके बीच में रहने पर भी, उनके द्वारा व्यवहार करने पर भी उनसे बंधता नहीं। इसका कारण यह है कि उन गुणों की वास्तविक सत्ता ही नहीं है। साधारण लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग विषयों के सेवन और उदर पोषण में ही लगे हुए हैं उन असत पुरुषों का संग कभी न करें, क्योंकि उनका अनुगमन करने वाले पुरुष की वैसी ही दुर्दशा होती है जैसे अंधे के सहारे चलने वाले अंधे की। उसे तो घोर अंधकार में ही भटकना पड़ता है। उद्धव जी, पहले तो परम यशस्वी सम्राट इलानंदन पुरुरवा उर्वशी के विरह से अत्यंत बेसुध हो गया था। पीछे शोक हट जाने पर उसे बड़ा वैराग्य हुआ और तब उसने यह गाथा गाई। राजा पुरुरवा नग्न होकर पागल की भांति अपने को छोड़कर भागती हुई उर्वशी के पीछे अत्यंत विहल होकर दौड़ने लगा और कहने लगा, देवी निष्ठुर हृदय, थोड़ी देर ठहर जा, भाग मत। उर्वशी ने उनका चित्त आकृष्ट कर लिया था, उन्हें तृप्ति नहीं हुई थी। वे शुद्र विषयों के सेवन में इतने डूब गए थे कि उन्हें वर्षों की रात्रियां न जाती मालूम पड़ी और न तो आती। पुरुरवा ने कहा, हाय हाय, भला मेरी मूढ़ता तो देखो, काम वासना ने मेरे चित्त को कितना क्लुषित कर दिया। उर्वशी ने अपने बाहुओं से मेरा ऐसा गला पकड़ लिया कि मैंने आयु के न जाने कितने वर्ष खो दिए। ओह, विस्मृति की भी एक सीमा होती है। हाय हाय, इसने मुझे लूट लिया। सूर्य अस्त हो गया या उदित हुआ यह भी मैं न जान सका। बड़े खेद की बात है कि बहुत से वर्षों के दिन पर दिन बीतते गए और मुझे मालूम तक न पड़ा। अहो, आश्चर्य है, मेरे मन में इतना मोह बढ़ गया जिसने नरदेव शिखामणि चक्रवर्ती सम्राट मुझ पुरुरवा को भी स्त्रियों का क्रीड़ा मृग खिलौना बना दिया। देखो, मैं प्रजा को मर्यादा में रखने वाला सम्राट हूँ। वह मुझे और मेरे राजपाट को तिनके की तरह छोड़कर जाने लगी और मैं पागल होकर नंग धड़ंग रोता बिलखता उस स्त्री के पीछे दौड़ पड़ा। हाय हाय, यह भी कोई जीवन है। मैं गधे की तरह दुलतियां सहकर भी स्त्री के पीछे पीछे दौड़ता रहा। फिर मुझ में प्रभाव, तेज और स्वामित्व भला कैसे रह सकता है। स्त्री ने जिसका मन चुरा लिया उसकी विद्या व्यर्थ है। उसे तपस्या, त्याग और शास्त्र अभ्यास से भी कोई लाभ नहीं।
और इसमें संदेह नहीं कि उसका एकांत सेवन और मौन भी निष्फल है। मुझे अपने ही हानि लाभ का पता नहीं, फिर भी अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता हूँ। मुझ मूर्ख को धिक्कार है। हाय हाय, मैं चक्रवर्ती सम्राट होकर भी गधे और बैल की तरह स्त्री के फंदे में फंस गया। मैं वर्षों तक उर्वशी के होठों की मादक मदिरा पीता रहा, पर मेरी काम वासना तृप्त न हुई। सच है, कहीं आहुतियों से अग्नि की तृप्ति हुई है क्या? उस उल्टा ने मेरा चित्त चुरा लिया। आत्मा राम जीवन मुक्तों के स्वामी इंद्रियातीत भगवान को छोड़कर और ऐसा कौन है जो मुझे अपने फंदे से निकाल सके? उर्वशी तो मुझे वैदिक सूक्त के वचनों द्वारा यथार्थ बात कहकर समझाया भी था। उर्वशी ने तो, परंतु मेरी बुद्धि ऐसी मारी गई कि मेरे मन का वह भयंकर मोह है तब भी मिटा नहीं। जब मेरी इंद्रियां ही मेरे हाथ से बाहर हो गई, तब मैं समझता भी कैसे? जो रस्सी के स्वरूप को न जानकर उसमें सर्प की कल्पना कर रहा है और दुखी हो रहा है, रस्सी ने उसका क्या बिगाड़ा है? इसी प्रकार उस उर्वशी ने भी हमारा क्या बिगाड़ा, क्योंकि स्वयं मैं ही अजितेंद्रिय होने के कारण अपराधी हूँ। कहाँ तो यह मैला कुचैला दुर्गंध से भरा अपवित्र शरीर, और कहाँ सुकुमारता पवित्रता सुगंध आदि पुष्पोचित गुण। परंतु मैंने अज्ञानवश असुंदर में भी सुंदर का आरोप कर लिया। यह शरीर माता पिता का सर्वस्व है अथवा पत्नी की संपत्ति। यह स्वामी की मोल की हुई वस्तु है, आग का ईंधन है अथवा कुत्ते और गिद्धों का भोजन। इसे अपना कहें अथवा सुहृद संबंधियों का, बहुत सोचने विचारने पर भी कोई निश्चय नहीं होता। यह शरीर मलमूत्र से भरा हुआ अत्यंत अपवित्र है। इसका अंत यही है कि पक्षी खाकर विष्ठा कर दे, इसके सड़ जाने पर इसमें कीड़े पड़ जाएं, अथवा जला देने पर यह राख का ढेर हो जाए। ऐसे शरीर पर लोग लट्टू हो जाते हैं और कहने लगते हैं, अहो, इस स्त्री का मुखड़ा कितना सुंदर है, नाक कितनी सुघड़ है और मंद मंद मुस्कान कितनी मनोहर है। यह शरीर त्वचा, मांस, रुधिर, स्नायु, मेदा, मज्जा और हड्डियों का ढेर और मलमूत्र तथा पीप से भरा हुआ है। यदि मनुष्य इनमें रमता है तो मलमूत्र के कीड़ों में और उसमें अंतर ही क्या है? इसलिए अपनी भलाई समझने वाले विवेकी मनुष्य को चाहिए कि स्त्रियों और स्त्री लंपट पुरुषों का संग न करे। विषय और इंद्रियों के संयोग से ही मन में विकार होता है, अन्यथा विकार का कोई अवसर ही नहीं है। जो वस्तु कभी देखी या सुनी नहीं गई, उसके लिए मन में विकार नहीं होता। जो लोग विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग नहीं होने देते, उनका मन अपने आप निश्चल होकर शांत हो जाता है। अतः वाणी, कान और मन आदि इंद्रियों से स्त्रियों और स्त्री लंपटों का संग कभी नहीं करना चाहिए। मेरे जैसे लोगों की तो बात ही क्या, बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अपनी स्त्रियां और मन विश्वसनीय नहीं हैं, अपनी इंद्रियां और मन विश्वसनीय नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, राजराजेश्वर पुरुरवा के मन में जब इस तरह के उद्गार उठने लगे, तब उसने उर्वशी लोक का परित्याग कर दिया। अब ज्ञानोदय हो जाने के कारण उसका मोह जाता रहा और उसने अपने हृदय में ही आत्मस्वरूप से मेरा साक्षात्कार कर लिया और वह शांत भाव से स्थित हो गया। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि पुरुरवा की भांति कुसंग छोड़कर सत्पुरुषों का संग करे। संत पुरुष अपने सदुपदेशों से उसके मन की आसक्ति नष्ट कर देंगे। संत पुरुषों का लक्षण यह है कि उन्हें कभी किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं होती, उनका चित्त मुझ में लगा रहता है, उनके हृदय में शांति का अगाध समुद्र लहराता रहता है।
वे सदा सर्वदा सर्वत्र सब में सब रूप में स्थित भगवान का ही दर्शन करते हैं। उनमें अहंकार का लेश भी नहीं होता। फिर ममता की तो संभावना ही कहाँ है। वे सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्वों में एक रस रहते हैं तथा बौद्धिक मानसिक शारीरिक और पदार्थ संबंधी किसी प्रकार का भी परिग्रह नहीं रखते। परम भाग्यवान उद्धव जी, संतों के सौभाग्य की महिमा कौन कहे। उनके पास सदा सर्वदा मेरी लीला कथाएं हुआ करती है। मेरी कथाएं मनुष्यों के लिए परम हितकर है। जो उनका सेवन करते हैं उनके सारे पाप तापों को वे धो डालती हैं। जो लोग आदर और श्रद्धा से मेरी लीला कथाओं का श्रवण गान और अनुमोदन करते हैं वे मेरे पारायण हो जाते हैं और मेरी अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त कर लेते हैं। उद्धव जी, मैं अनंत अचिंत्य कल्याण में गुण गणों का आश्रय हूँ। मेरा स्वरूप है केवल आनंद, केवल अनुभव, विशुद्ध आत्मा। मैं साक्षात परब्रह्म हूँ। जिसे मेरी भक्ति मिल गई वह तो संत हो गया। अब उसे कुछ भी पाना शेष नहीं है। उनकी तो बात ही क्या। जिसने उन संत पुरुषों का शरण ग्रहण कर ली उसकी भी कर्म जड़ता, संसार भय और अज्ञान आदि सर्वथा निवृत्त हो जाते हैं। भला जिसने अग्नि भगवान का आश्रय ले लिया उसे शीत भय और अंधकार का दुख ही हो सकता है क्या। जो इस घोर संसार सागर में डूब उतर रहे हैं उनके लिए ब्रह्मवेत्ता और शांत संत ही एकमात्र आश्रय हैं। जैसे जल में डूब रहे लोगों के लिए दृढ़ नौका, जैसे अन्न से प्राणियों के प्राण की रक्षा होती है, जैसे मैं ही दीन दुखियों का परम रक्षक हूँ, जैसे मनुष्य के लिए परलोक में धर्म ही एकमात्र पूंजी है, वैसे ही जो लोग संसार से भयभीत हैं उनके लिए संत जन ही परम आश्रय हैं। जैसे सूर्य आकाश में उदय होकर लोगों को जगत तथा अपने को देखने के लिए नेत्र दान करता है, वैसे ही संत पुरुष अपने को तथा भगवान को देखने के लिए अंतर्दृष्टि देते हैं। संत अनुग्रहशील देवता है। संत अपने हितैषी सुहृद है। संत अपने प्रियतम आत्मा है। और अधिक क्या कहूँ। स्वयं मैं ही संत के रूप में विद्यमान हूँ। प्रिय उद्धव, आत्म साक्षात्कार होते ही इला नंदन पुरुरवा को उर्वशी के लोक की स्पृहा न रही। उसकी सारी आसक्तियाँ मिट गई और वह आत्माराम होकर स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी पर विचरण करने लगा। श्रीमद् भागवत महापुराण एकादश स्कंद 26वां अध्याय समाप्त। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो।